हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अन्याय और भेदभाव के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन और संघर्ष की अद्भुत कहानी। डॉक्टर भीमराव जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। उनका बचपन कठिनाइयों और भेदभाव से भरा था। उनके पिता रामजी सतपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण भीमराव जी को स्कूल के अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठाया जाता और पानी पीने के लिए भी उन्हें दूसरे की मदद लेनी पड़ती थी। उनका एक घटना से भरा हुआ अनुभव रेलवे स्टेशन का था, जब कोई तांगे वाला उन्हें अछूत होने के कारण अपनी गाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार के अपमान उनके लिए सामान्य बात बन गए थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। सभी कठिनाइयों के बावजूद डॉक्टर भीमराव ने यह समझ लिया था कि शिक्षा ही वह ताकत है जो समाज के अन्याय और भेदभाव को खत्म कर सकती है। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। 1913 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। वहां से उन्होंने MS और PhD की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद भीमराव जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए आवाज उठाने की ठानी, लेकिन उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। जातिगत भेदभाव और सामाजिक तानों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डॉक्टर अंबेडकर जी का असली संघर्ष शिक्षा प्राप्त करने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने समाज के वंचित और दबे कुचले वर्गों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन चलाए। 1927 में महार सत्याग्रह, इसका उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक पानी की टंकी से पानी पीने का अधिकार दिलाना था। 1930 में काला राम मंदिर आंदोलन, उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव जी का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण है। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों को प्रमुखता दी है। संविधान को तैयार करने में उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान का ड्राफ्ट पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। यह उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हर भारतीय को समान अधिकार प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर जी केवल समाज सुधारक ही नहीं बल्कि एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उनकी PhD थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन भारतीय मुद्रा और बैंक प्रणाली की नींव बनी। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना उन्हीं के विचारों पर आधारित थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने विचारों को पुस्तकों और लेखों के माध्यम से अमर बना दिया। एनालिसिस ऑफ कास्ट, जातिवाद के खिलाफ उनके विचारों का संघर्ष। हु वेर द शूद्रास, शूद्रों की उत्पत्ति और उनकी सामाजिक स्थिति पर चर्चा। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के विचारों का सार। द अनटचेबल्स, हु वेर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता, करुणा और शांति का संदेश देता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी विचारधारा और उनके योगदान आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, शिक्षा और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।